सो लोकी सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लोकी की सीजन 1 की एंड हुई थी। मतलब कि हम देखते हैं कि लोकी कहीं भाग रहा होता है और उसके पीछे ना सिर्फ मोबियस बल्कि B-15 भी होती है और इसके अलावा और भी कई सारे एजेंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ लोकी कहता है कि क्या तुम मुझे सच में नहीं पहचान रहे, जिस पर मोबियस कहता है कि नहीं, और फिर वो लोकी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो लोकी वहां से कूद देता है और वो जा गिरता है एक फ्लाइंग कार में, और फ्लाइंग कार में गिरने की वजह से उस कार का बैलेंस बिगड़ता है जो कि कैंग की मूर्ति से जाके टकराती है एंड केसी के ऑफिस के सामने जाकर क्रैश करती है, जहाँ केसी साफ सफाई कर रहा होता है। लोकी केसी से पूछता है कि तुम मुझे पहचान रहे हो ना, जिस पर केसी ऐसे रिएक्ट करता है मानो उसने लोकी को फर्स्ट टाइम देखा हो कि तभी वहां मौजूद मॉनिटर गिर जाता है और जमीन पर एक क्रैक आ जाता है। उसी वक्त टेम्पैड में केसी को अपडेट मिलती है कि एक वेरिएंट टीवी में घूम रहा है और ये सुनते ही वो अपडेट कर देता है कि वो वेरिएंट उसके सामने है कि तभी लोकी टाइम स्लिप करता है। इस बार लोकी उसी जगह पर होता है एंड यहाँ जो केसी मौजूद होता है वो लोकी को पहचान लेता है, जिस पर लोकी कहता है कि केसी कुछ तो गड़बड़ है एंड तभी उसकी नजर उसी क्रैक पे पड़ती है जो कि उसके सामने थोड़ी देर पहले बनी थी। वो केसी से पूछता है कि ये क्रैक कब से है, जिस पर केसी बताता है कि ये तो शुरू से ही है। लोकी समझ जाता है कि अभी वो पास्ट में था एंड इसके बाद वो मोबियस एंड B-15 के बारे में पूछता है, जिस पर केसी लोकी को उनके पास ले जा रहा होता है कि तभी वो वहां पर टाइम स्लिप कर जाता है। केसी मोबियस को बताता है कि लोकी तुम्हें ढूंढ रहा था और वो अभी यहीं था लेकिन फिर गायब हो गया, कि तभी वहाँ X5 आकर मोबियस को बोलता है कि जनरल डॉक्स एंड जज गैम्बल तुम्हें एंड B-15 को वॉर रूम में बुला रहे हैं। एंड जैसे ही मोबियस एंड B-15 वहां से जाते हैं कि तभी लोकी फिर से वहां वापस पहुंच जाता है और फिर वो केसी से पूछता है कि मोबियस कहाँ गया, जिस पर केसी बताता है कि वो वॉर रूम गया है। लोकी वॉर रूम जाता है तो वहाँ वो कैंग की मूर्ति बना हुआ देखता है, जिसके बाद वो एक टेप को प्ले करता है जिसमें हम सुनते हैं ही हू रिमेन्स की आवाज, जहाँ वो बोलता है कि तुम कमाल की हो, तुम्हारे साथ काम करके मुझे मजा आया, तुमने तो जंग का रुख ही बदल दिया, शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। पहली बारी में हमें ये समझ में नहीं आता कि ही हू रिमेन्स किसको बोल रहा है, बट लोकी जब उसे फिर से प्ले करता है तो हम समझ पाते हैं कि ये बात वो रेवोना रेंसलर को बोल रहा था। अब देखो भाई, यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहला ये कि ही रूमेस ये बात रेवोना को तब बोल रहा हो जब वो TVA के लिए एजेंट्स को उठा रहा होगा एंड उनका माइंड क्लियर कर रहा होगा, या फिर ये बात वो उसको तब बोलता है जब रेवोना उसका साथ देने के लिए मान जाती है और पूरा प्लान में उसका हाथ बटाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये पास्ट का सीन है तो यहाँ पर जो डिवाइसेस मौजूद है वो भी पास्ट की ही हैं एंड हमने देखा है कि जब रेवोना को सीजन 1 में सारा सच पता चलता है तब उसके लिए फर्स्ट टाइम होता है। मे बी वहाँ पर ही हू रिमेन्स ने उसकी मेमोरी मिटा दी होगी। खैर जो भी है इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, अभी फिर से कहानी पे आते हैं। सो लोकी जब ये सब पास्ट में कर रहा होता है तो वही फ्यूचर में B-15 एंड मोबियस सफाई दे रहे होते हैं कि वो क्यों नई शाखाएं बनने दे रहे हैं, मतलब कि न्यू टाइमलाइन बनने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वो सब के सब वेरिएंट है और एक टाइमलाइन को उड़ाना काफी लोगों की जिंदगी खत्म करने जैसा होगा। प्रूफ के तौर पे लोकी ने जो सीजन 1 में बताया था मोबियस को वो वाली रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है, प्लस वहां पर मौजूद एजेंट्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि रेवोना रेंसलर के वेरिएंट को उन लोगों ने एक जगह पर देखा हुआ, इसीलिए जज गैम्बल B-15 को सपोर्ट करते हुए उनका पक्ष में फैसला सुनाती है। तभी लोकी पास्ट से टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में आता है और वो खुद को उन लोगों के बीच में पाता है एंड तभी वो X5 के हाथ में मौजूद टाइम स्टिक को लेकर वॉल में प्रून करने लगता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ कैंग की मूर्ति बनी हुई है एंड ये बात लोकी को इसलिए पता थी क्योंकि वो अभी पास्ट से आ रहा है और पास्ट में ये यही था। मोबियस लोकी को वहां से बाहर ले जाता है, वहीं जनरल डॉक्स X5 को हुक्म देती है कि हम अपना काम करेंगे और सिल्वी को ढूंढेंगे क्योंकि उसी के वजह से ये हो रहा है। साथ ही एंड ऑफ टाइम में क्या हुआ इसके बारे में भी पता लगाएंगे। इसके बाद मोबियस जब लोकी के टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम को देखता है तो वो पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, जिस पर लोकी बताता है कि वो TVA के पास्ट एंड प्रेजेंट में खींचा जा रहा है, जिस पर मोबियस हम ऑडियंस के जैसे ही कहता है कि TVA का कोई पास्ट एंड फ्यूचर नहीं है क्योंकि ये टाइम से बाहर है, कि तभी वहाँ लोकी फिर से गायब हो जाता है। इस बार जब लोकी वापस आता है तो लोकी को मोबियस ओबी के पास ले जाता है जो कि है ओरोबोरस, जो कि TVA का टेक डिपार्टमेंट है और वो खराब चीजों को रिपेयर करता है। जहाँ हमें पता चलता है कि ओबी से आज तक सिर्फ एक ही इंसान मिलने आया था, वो था मोबियस, और वो भी 400 साल पहले। इतना सुनते ही मोबियस समझ जाता है कि उसकी भी याददाश्त को मिटाया गया था और लोकी जो ये पास्ट में जाने वाला बात बोल रहा है इसमें कुछ तो सच्चाई है।
इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में जाता है जहां वो ओबी से मिलता है एंड उसको प्रॉब्लम बताता है, जिसका सॉल्यूशन के तौर पे वो एक डिवाइस बनाता है जिसका नाम होता है टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर, जिसका काम है टाइम स्ट्रीम से लोकी को खींचकर बाहर निकालना। बट इसके लिए लोकी को खुद को प्रूव करना होगा, वो भी तब जब ये टेम्पोरल और एक्सट्रैक्टर को सही जगह लगा दिया जाए। लोकी फिर से टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में आता है जहां वो भी नोटिस करता है कि टीवीए में पावर की दिक्कत हो रही है। तब वो टेम्पोरल लूम की ओर जाने लगते हैं क्योंकि नए टाइमलाइन बनने की वजह से टेम्पोरल लूम पर भार बढ़ रहा था, मतलब कि अब वो ओवरलोड हो रहा था और अब उसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। जब ओबी ये सब बता रहा होता है तब मोबियस वहाँ मौजूद एक मॉनिटर के साइड में स्किल लिख रहा होता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं इस मिशन में उसकी चमड़ी ना उधर जाए। ओबी लोकी को एक डिवाइस देता है और बोलता है कि जब इसमें ग्रीन कलर हो तो खुद को प्रून कर लेना। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और हम देख पाते हैं कि टाइम स्टिक वहीं पे रह जाता है और हम देख पाते हैं कि इस बार लोकी पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में गया था क्योंकि जिस मॉनिटर में मोबियस ने स्किन लिखा हुआ था वो वहाँ पर था। लोकी इस बात को समझते ही टाइम स्टिक ढूंढने जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर मोबियस सूट पहनकर मिशन को अंजाम देने जाता है जहां पर वो टाइम पर टेम्पोरल और एक्सट्रैक्टर सही जगह लगा देता है। बट लोकी को फ्यूचर में टाइम स्टिक नहीं मिलता है। वो भी ब्लास्ट डोर बंद कर रहा होता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर टीवीए नहीं रहेगा और इसीलिए मोबियस वापस आने लगता है। वहीं हम फ्यूचर में देखते हैं कि लोकी को प्रून करने वाली छड़ी नहीं मिली है और तभी उसे एक फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी ओर बढ़ता है कि तभी उसके सामने जो मौजूद लिफ्ट रहती है उसको वो खुलते देखता है, जिसमें से सिल्वी निकल कर कहती है कि अच्छा तो यहाँ हो तुम। एंड तभी हम देखते हैं कि लोकी प्रून हो जाता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि उसको किसने प्रून किया, बट मैं 99% श्योर हूँ कि ये लोकी का ही फ्यूचर वर्जन होगा। ऐसा क्यों, आपको मैं थ्योरी डिस्कशन वाले वीडियो में बताऊंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर लोकी प्रून होते ही मोबियस के पास जाता है एंड कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि B-15 जिस सेक्टर में रहती है वहां से जनरल डॉक्स काफी सारे टीवीए एजेंट्स को कहीं पर भेज रही होती है। B-15 कहती है कि ये सब सिल्वी के लिए है, जिसके जवाब में एक एजेंट कहता है मुझे लगता तो नहीं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन वरी नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एंड क्रेडिट सीन भी दिखाया गया है जिसमें हम सिल्वी को देखते हैं जो कि ही हू रिमेन्स को मारकर 1982 में ओक्लाहोमा में आती है, जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन रहता है। अब मुझे कैसे पता कि ये वही सिल्वी है जिसने ही हू रिमेन्स को मारा था? तो बॉस उसके लेफ्ट आईब्रो के पास एक चोट का निशान होता है जो कि सीजन 1 के फिनाले में आप देख सकते हैं, और वही चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। प्लस पता नहीं ओक्लाहोमा से एक क्या ही कनेक्शन है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब पहली बार सीजन 1 के पहले एपिसोड में सिल्वी को टीज किया गया था तब भी हमें ओक्लाहोमा वाली जगह को ही दिखाया गया था। खैर इन सब के ऊपर तो हम अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे ही। आते हैं कि आगे क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी मैकडॉनल्ड में जाकर बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है एंड वहाँ मौजूद लोगों को देखती है जो कि खुश रहते हैं अपनों के साथ, और यहाँ पर वो लोकी को मिस कर रही होती है एंड इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। आपके मन में कई सारे डाउट हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि कुछ चीजें होंगी जो आपको डेफिनेटली नहीं समझ में आई होंगी, जिसके ऊपर तो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो आई होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।